ऐसी कितनी लड़कियां हैं जो शादी के बाद अपने आप को महिला समझती हूँ और शादी के बाद कभी घमंडी किसी चीज़ की नहीं रखती हूँ। अगर मेरी बातों से सहमत हो तो फिर मैं सही सोच रही हूँ कि हर लड़की शादी होने के बाद एक महिला सोचती है अपने आप को, और हमेशा यही सोचती है कि ये जो घर है, मैं जहाँ पे आई हूँ, प्रवेश की हूँ इस घर पे, तो हो सकता है कि ये मेरा घर है। जो घर मैं छोड़कर आई हूँ वो घर मेरे जन्म भूमि था जहाँ मैं छोड़कर आई हूँ, लेकिन जीना और मरना सिर्फ विधि के हिसाब से लड़कियों के जीवन में, जो लड़की की शादी हो जाती है तो महिला बन जाती है, और महिला बनने के बाद वो हर महिला सोचती है जो ससुराल हो जाता है तो वो मेरा घर है, मेरा खुद का घर है, और जो परिवार दूसरा होता है उसको अपना बनाना पड़ता है, वो मेरा परिवार है, ये सोचती है हर महिला। रही बात अब यहाँ दिल जोड़ने की, तो कुछ ऐसे पल लगते हैं, कुछ ऐसा समय लगता है जिसे हम जोड़ते हैं। उलझने चाहे जितनी भी हो, चाहे कितनी भी सुलझी हो, लेकिन हम पूरा परिवार मिलकर बैठकर उसको सुलझा सकते हैं, उलझनों को दूर कर सकते हैं। चाहे कोई भी दुख हो, हम सारा परिवार मिलकर बांट सकते हैं। चाहे कोई भी सुख हो, हम पूरा परिवार मिलकर आनंद उठा सकते हैं। किसी भी चीज़ या वस्तु या स्थान कुछ भी हो, हम पूरा परिवार साथ रहेंगे और साथ हमेशा सुख और दुख में रहेंगे, तो पूरा जीवन बिल्कुल ऐसी चल सकती है जीवन कि कभी सोच ही नहीं सकते हैं मन में कि हमको कभी दुख आएगा। बाकी सब ऊपर वाले के हाथ में होता है, लेकिन हर महिला यही सोचती है। चाहे हमारे जिससे शादी होती है वो व्यक्ति दूसरा हो, लेकिन अपना बन जाता है, वो हमारा पति परमेश्वर हो जाता है, जिसे हम हिंदी शब्द में मतलब हमारे हिंदुस्तान में पति परमेश्वर बोलते हैं। जो हमारा हस्बैंड होता है वो हमारा जीवन साथी होता है। हमारी सोच तो यही है कि लड़की चाहे संस्कार हो ना हो, पर शादी होने के बाद संस्कार बन जाती है। हर लड़की को बनना पड़ता है, चाहे कितने दिन लड़ाई झगड़ा हो, 1 साल हो, 2 साल हो, इसके बाद तो नरमी होना ही पड़ता है। खटास मिठास किसकी ज़िंदगी में नहीं आती, सबकी ज़िंदगी में आती है। लड़के बच्चे हो जाने के बाद तो और भी बदल जाता है जीवन, लेकिन ये पवित्रता और उच्च विचार, पवित्रता महिला के दिल में आना चाहिए और उच्च विचार पुरुष के दिल में आना चाहिए। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये सब। लड़का का जब नया शादी होता है तो वो कभी नहीं सोचता कि मुझे छोड़ के लड़की चली जाएगी कल। वो तो सोचता है मैं इसको हमेशा खुश रखूं कि मुझे छोड़ के ना जाए, ये मेरे परिवार को अपना परिवार बनाए, ये सोचता है हमेशा। लेकिन अगर 2 व्यक्ति चलते हों सही रास्ते पर, तो हो सकता है कि तीसरा कोई एंट्री कर जाता है, उससे अच्छे रास्ते पे चलने वाले बुरे रास्ते पर चलने लगते हैं। मतलब ये है इसमें कि मिठास भरी ज़िंदगी में अगर खटास भर दिया जाए तो दोनों के मिश्रण से कुछ अलग ही खटमिठ हो जाता है। हमारी सोच यही है और कुछ नहीं है। बाकी मैं हाथ जोड़कर यही सोच रही हूँ
कि महिलाओं के दिल में पता नहीं क्या है और क्या जागता है जो शादी हो जाने के बाद बदल जाती हैं। उनके लिए सिर्फ यही कहना चाहूँगी मैं कि ऊपर वाले पर थोड़ा सा भरोसा रखो और सबका कदर करो। तुम अगर सबकी कदर करोगे तो तुम्हारा कदर ज़रूर कोई ना कोई एक दिन करेगा। मेरे कहने का मतलब यही है, साफ साफ कह रही हूँ मैं कि जो दूसरे का परिवार है वो अपना परिवार है। तो लड़ाई झगड़े तो होते रहते हैं, जीवन में खटास मिठास होता रहता है। हमको कभी भयभीत नहीं होना है और इस चीज़ से दूर जाना ही नहीं है। ये सोच कर रहना है कि बस ये मेरा घर है, इस घर से हमें कहीं नहीं जाना है और पूरा जीवन हमको यहाँ गुजारना है। और जैसे 4 लोग हमको लेकर यहाँ आए थे वैसे 4 लोग लेकर हमको वहाँ जाएंगे जहाँ हमको जाना है। अब तो समझ में कुछ आ ही गया होगा। अब मेरी बातों को समझने के लिए धन्यवाद। और अगर जिसको समझ में नहीं आया वो कमेंट कर सकते हैं मुझे, और समझ में आ गया हो तो वो मुझे लाइक करें। तो ये मेरा शादी के बाद का सोच है, मैं ये कह रही हूँ, दिल से सोच रही हूँ। थैंक यू। ऐसी कितनी लड़कियां हैं जो शादी के बाद